हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आज सामने आ चुके हैं और ये साफ हो चुका है कि अब आपके वार्ड के एमसीज कौन होंगे, जितने भी नगर निगम पूरे हरियाणा में है वहां पर मेयर कौन कौन होंगे, इस बात का खुलासा अब हो चुका है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखिए, एक प्रचंड जीत बीजेपी ने हरियाणा के अंदर हासिल की है इस नगर निकाय चुनावों की। और करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में भी हैट्रिक लगी है, क्योंकि भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता तीसरी बार करनाल की मेयर बन चुकी है। और नगर निकाय चुनावों के नतीजों के ठीक बाद आप देख सकते हैं इस वक्त मैं गाड़ी में मौजूद हूं, और जिनकी गाड़ी में मौजूद हूं अब मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहूंगी। साध्वी देवा ठाकुर एक जाना माना नाम है और बीजेपी की सपोर्टर हैं। हालांकि अपने बातों को लेकर कई बार अपनी कुछ ऐसी बातें इनकी हो जाती हैं जिसको लेकर ये कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, विवाद भी हो जाता है। लेकिन आज हम बात सबसे पहले साध्वी देवा ठाकुर जी से करेंगे, जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है ना केवल करनाल में बल्कि पूरे हरियाणा में। मैम, कैसे देखती हैं इस बड़ी जीत को? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो भी प्रत्याशी जीते हैं, नई मेयर बनी है रेणुबाला जी। और हरियाणा के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हो, और कुछ तो दिखाई दे ही नहीं रहा सिवाय कमल के, और दिखना भी चाहिए। उसके लिए शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ करनाल की अगर बात करें, सामने जो आपके लड़ रहे थे वो भी कहीं से इतने दागदार नहीं थे और इतना कमज़ोर चेहरा भी नहीं था। पर जो लोग बदलते हैं, जो लोग भागते हैं, जो लोग समय और सिचुएशन देखकर आपके कितने सारे लोग दौड़ दौड़ कर नेताओं की अदली बदली हुई, करनाल की जनता को उन नेताओं को भी देखना चाहिए, उनके चरित्र और उनके चित्र को भी देखना चाहिए कि कभी वो उनका चित्र कहीं लगा होता है तो कभी किसी और स्टेज पे लगा होता है। ऐसे लोगों को भी जूते मारने चाहिए अब जनता को। करनाल के मुकाबले को कैसे देखती हैं आप? कितनी बड़ी टक्कर इस बार आपको लगी? टक्कर वक्कर तो थी नहीं, कुछ ताम झाम ऊपर नीचे आगे पीछे। 25,000 वोटों का मार्जिन रहा है। देखिए, आप विधायक के चुनाव को देख लीजिए ना, एमपी के चुनाव को देख लीजिए ना। मनोहर लाल जी जब जीते तब हमने भविष्यवाणी की थी 2 लाख प्लस से जीतेंगे, तब माहौल नहीं था। और जब जगमोहन आनंद जी जीते, जब भी हमने कहा था कि भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैडम जीत गई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मैडम तो मैं कहूँ मेयर तो कम है उनके लिए, उनको विधायक की टिकट मांग रही थी वो, तो मुश्किल कहाँ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बीजेपी सपोर्टर ही हैं साध्वी देवा ठाकुर। हालांकि पानीपत के ये कार्यक्रम से करनाल में पहुंची हैं और आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं नतीजों के बाद। मैम, मनोज वधवा की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी आज हार भी हुई है, हालांकि उन्होंने ईवीएम के ऊपर यानी आरोप साधे हैं कि ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ बैटरी उसकी डाउन थी, कुछ इस तरह की गड़बड़ियां, और उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव आयोग को अपनी एप्लीकेशन दूंगा। नहीं, देखिए, उनका वो अपना मन है, अपनी सोच है, उनका अपना अनुभव है, उनकी अपनी प्रक्रिया है। विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, और इस बार अगर मैं निगम चुनावों की बात करूं तो भी भाजपा की तो यानी एक प्रचंड जीत हुई है, इतिहास रचा गया है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए थी, होती भी, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा जब चुनाव हो रहे थे, विधायक के एमएलए के चुनाव हो रहे थे, कुछ लोग सुमिता सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे कई बार। जात बिरादरी का कितना रोल रहता है चुनाव? जात बिरादरी का अगर रोल ना हो तो टिकटें फिर जाति के आधार पर बढ़ती क्यों है? अगर रोल ना हो तो जातियां प्रमाण पत्र ये देता कौन है? सरकार ही देती है, तो फिर रोल तो है। पानीपत की मैं बात करूं, अभी आपने कहा कि पानीपत के ये कार्यक्रम से आप आ रही हैं। पानीपत में भी भाजपा की कैंडिडेट कोमल सैनी, उनकी प्रचंड जीत हुई है। 1 लाख वोटों का मार्जिन, 1,23,000 समथिंग। कितनी बड़ी जीत मानती है? देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस कहीं पर कुछ है नहीं, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नहीं खोल पाई कांग्रेस, विपक्ष कुछ है ही नहीं। कमल के फूल को वोट डलती है, देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट डलती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखकर वोट डलती है। कांग्रेस को कहाँ देखती हैं? दिखती ही नहीं है, देखूं कहाँ से मैं? कांग्रेस दिखती तो ये हाल नहीं होता है। मैं पूर्ण तरह से भारत के साथ हूँ, राष्ट्र के साथ हूँ, देशभक्त हूँ, और भाजपा देशभक्ति की बात करती है तो सहमत होना बनता है। कांग्रेस की लगातार हार हो रही है हर चुनाव में, सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, क्यों हार का कारण रहता है? देखिए, जिसका कोई मुखिया सॉलिड नहीं होता, चाहे राहुल गांधी की बात करूं, और प्रदेश के अंदर जिस तरह से हुड्डा साहब ने एक जाति को, एक समाज को तोड़ के बिखेर के रख दिया,
महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, आम व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं दिया, अपने ही लोगों को गिराने का काम किया, तो प्रदेश की हालत देख रही हैं आप। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साध्वी देवा ठाकुर आज नतीजों के बाद करनाल यहाँ पर पहुंची और उनसे बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने शुभकामनाएं दी तमाम कार्यकर्ताओं को भी, तमाम उम्मीदवारों को भी, तमाम उन कैंडिडेट्स को जो जिन्होंने विजयी प्राप्त की है, जो जीते हैं। जी, लास्ट में एक बोलना चाहती हूँ आपको, ये जो नेता दल बदल कर आए थे, ये जो छूट भैये नेता स्थान परिवर्तन करके आए थे, कुछ कांग्रेस से आए थे और कुछ बीजेपी में गए थे और बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए थे, इनका शहर की जनता विशेष ध्यान रखे और ये चेहरे याद रखे। ये बिना पैंदी के लौटे, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं। हाँ, बहुत सारों को ही बोल रही हूँ, फिर मैं डरती नहीं हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपनी बातों में मैसेज देने वाले साध्वी देवा ठाकुर आज काफी कुछ कह भी रहे हैं। हालांकि आज माहौल अच्छा है, शांतिपूर्ण तरीके से देखिए चुनाव हो चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि सभी कैंडिडेट्स को बधाई जो कि इस चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल की है। इस पूरे जीत के बाद आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।